जाने जब कोई ऐसा बच्चा दुनिया से जाता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और लाखों दिलों की जान हो, लाखों लोग इसको देखते हैं क्योंकि इसकी क्यूटनेस, बहुत ही प्यारा बच्चा था जो इस दुनिया से नहीं रहा, जिसका नाम उमर शाह था। उमर शाह काफ़ी शो में अटेंड करता था और बहुत सी फनी वीडियोस बनाता था, और इसका जो बड़ा भाई जिसकी वजह से ये वायरल हुआ, जो ये कहता है कि भाई पीछे देखो, जिसकी ये बात बहुत वायरल होती है, उसका ये छोटा भाई था, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा और खूबसूरत बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब से पाकिस्तान में सन 2025 की राह शुरू होती है, तब से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे दर्दनाक अजाब और बहुत से ऐसे दर्दनाक वाक़या हो रहे हैं जो हमारे इल्म में तो है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग रहे, फिर भी अपने अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे वाक़या जिनका हमें पता ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पर जिनकी ना तो कोई एक्टिव थे, ना कोई इनकी कोई वीडियो अपलोड हुई, जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं था। यकीन जाने कि अगर हम उनके बारे में भी जाने तो हमें बहुत ही दिली दर्द और बहुत ही अफसोस होगा। जब सन 2025 शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लोगों ने इसको इस तरह से मनाया, इस तरह इसको सेलिब्रेट किया, यकीन जाने जिस तरह कोई ईद का चांद नज़र आ गया हो या ईद का दिन हो। और बहुत से लोगों ने इसको तो एंजॉय किया, और बहुत से लोगों की ये रात गम में और रोने धोने में गुजर गई। अगर मैं बात करूँ रोने धोने में किस तरह गुजर गई, क्योंकि बहुत से नौजवान जिनके शहीद हुए, जो सियालकोट से कोरंगी बाहर की तरफ जा रहे थे, जो कोरंगी गाँव के रहने वाले थे, उसमें मेरे एक अजीज़ दोस्त के जाने माने भाई भी उसमें शामिल थे, जो कि पानी में डूबकर शहीद हो गए। और वो सन 2025 की जो रात थी, वो यकीन जाने कि उन पर लोगों पर क्या बीती होगी, उनके वालिदैन पर क्या बीती होगी। उमर शाह तो खैर सोशल मीडिया पर एक्टिव था, जिसके बारे में जब वो इस दुनिया से गए तो हमें उसके बारे में पता चल गया, और जो पाकिस्तान में हमारे क्या हालात हैं, क्या कुछ गुजर रही है, उसके बारे में हमें खैर इल्म तो नहीं, लेकिन हम आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वो भी पैसा लेकर, जिसकी हमें पैसे दिए जाते हैं, हम उसके बारे में ही आवाज़ उठाते हैं सिर्फ। और वो आवाज़ कैसी होती है कि वो किसी दूसरे बंदे के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने दुश्मन का साथ देते हैं, और अपने दुश्मन के इस तरह साथ देते हैं जिस तरह वो सगे भाई हों। इस तरह से वो है अपने मुखालफिन के मुखालिफ चलते हैं, और अपने ही मुसलमान का दुश्मन बन चुका है। तो खुदा के वास्ते अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और शायद तुम ये चीज़ भूल गए कि हमारे गज़ा के मुसलमान बहुत मुश्किल पर हैं, उनके ऊपर कितने जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, और वो अभी तक कर रहे हैं। उनके ऊपर अभी भी बमबारी हो रही है, और हम अपनी किस धुन में लग चुके हैं, किस रास्ते पर हम चले गए हैं कि हमें अपने मुसलमानों की खबर ही नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई किस तरह भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहे हैं, किस तरह वो इस दुनिया से जा रहे हैं कि उनके पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। और यकीन जाने कि आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे जब आप आखिरत में महशर के मैदान में खड़े होंगे, कि आपसे आपका गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा कि आपके पास इतना पैसा था, आपके पास इतनी दौलत थी, आपके सोशल मीडिया पर इतने अकाउंट से इतने फॉलोवर थे, क्योंकि आपने मेरे बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आपके पास इतना पैसा था, आपने मेरे लिए डोनेट क्यों नहीं किया, आपने मेरे लिए खाना क्यों नहीं पहुँचाया, आपने मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो यकीन जाने कि आपसे जब ये सवालात होते होंगे तो आपके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके मुंह में ज़बान ही नहीं होगी कि आप अपने बारे में बता सके कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें की थी, क्योंकि आपने तो ये सब चीज़ें की ही नहीं होंगी, क्योंकि आप खुद शर्मिंदा होंगे, और आप ढूंढेंगे कि शायद मेरे पास एक मौका और होता और मैं इन सब चीज़ों को देख पाता, इन सब चीज़ों का ख्याल कर पाता, और मैं तब इस बात को समझ जाता कि हाँ मुझे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपका ठिकाना फिर जहन्नम होगा। बेशक आप मुसलमान होंगे, लेकिन आपका जो सज़ा है वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो सज़ा भुगत कर ही आप जन्नत में तो बेशक ज़रूर चले जाएं, वरना आपका ठिकाना भी दोज़ख ही होने वाला है। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें, और उमर शाह के लिए भी, और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं सबके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा।